हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम चैप्टर 5 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये टॉपिक हम 11th क्लास में स्टार्ट कर चुके हैं। हम उसी को अपना कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा मैं याद दिला देता हूँ, बाकी आपको 11th क्लास को अपना अच्छे से रिवाइज करना चाहिए। पहले जो हम डेरिवेटिव लिमिट्स एंड डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ा है, उसमें जो हमने डेरिवेटिव करना सीखा था किसी फंक्शन का, तो उसी से हम आगे बढ़ रहे हैं। उसको ही बोलते हैं प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सबसे पहले तो कुछ ऑपरेटर्स से डी बाई डी एक्स का मतलब होता था डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन बोल देते हैं या फिर डेरिवेटिव भी बोल देते हैं। डिफरेंशिएशन या फिर इसको डेरिवेटिव। किसी फंक्शन का अगर डेरिवेटिव करना हो विद रेस्पेक्ट टू एक्स, मतलब उसके साथ ऑपरेटर लग जाएगा डी बाई डी एक्स। ऐसे ही डी बाई डी वाई का मतलब था डिफरेंशिएशन या फिर डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई, ये इसका मतलब था। ऐसे ही डी बाई डी टी का मतलब था डेरिवेटिव या फिर डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी। ठीक है, जो भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना हो, ये हमने पढ़ा था। अगर हम y का अगर हम डेरिवेटिव कर देते हैं, y पे अगर डी बाई डी एक्स अप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ऐसे ही अगर y पे डी बाई डी टी अप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी। अगर x पे डी बाई डी टी अप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ी है, तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। कुछ बातें अगर छूट भी जाती है तो 11th क्लास की आपको क्लियर होनी चाहिए, बाकी इनसे ही आपका काम चल जाएगा। कुछ बात और थी, नोटेशन थी। अगर किसी फंक्शन एफ एक्स है, अगर इसका मैं डेरिवेटिव करता हूँ एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये बन जाता है डी एफ बाई डी एक्स, या फिर इसको एफ सिंगल डैश एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे ही डी वाई बाई डी एक्स को हम वाई डैश भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। कई बार वाई डैश लिखा, उसका मतलब ही क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। चलो भाई, अब इसके अंदर कुछ फॉर्मूले हैं, हमने ज़्यादातर फॉर्मूले 11th क्लास में पढ़ लिए हैं। कुछ फॉर्मूले आपको नए नज़र आएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले फॉर्मूले कैटेगरी आती है एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव एन इंटू में एक्स की पावर एन माइनस एन, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ऐसे ही साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सिकेंड स्क्वायर एक्स, कोट एक्स का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। सी एस सी मतलब कोसिकेंट, सिकेंट का सिकेंट इंटू टेन, कोसिकेंट का माइनस कोसिकेंट इंटू कोट। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले। ये नए हैं आपके, क्योंकि 12th क्लास में आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो, इसलिए 11th में आपने फॉर्मूले नहीं पढ़े थे। तो 6 के 6 हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, उसके फॉर्मूले हैं। यहाँ पे आप मोड एक्स देख रहे हो, ये अगर मोड एक्स की जगह आप एक्स भी लिख दोगे बाय डिफ़ॉल्ट, वो भी चल जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कुछ फॉर्मूले ये 11th में वैसे आपने पढ़े होंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई की पावर एक्स, और ए की पावर एक्स होता है ए की पावर एक्स एल एन ए। एल एन का मतलब यहाँ पे हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हो, एल एन ए इसका मतलब असल में होता है log ए, और log नेचुरल log, जिसका बेस क्या होता है ई। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर ई यहाँ पे ना भी लिखा हो तो इसको मैं log ए भी लिख सकता हूँ। कैलकुलस में यही होता है, एल एन का मतलब होता है नेचुरल लॉग। ठीक है, ऐसे ही log एक्स, मोड ना भी हो कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा फंक्शन को कि डोमेन के चक्कर में मोड लगाते हैं। तो log एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। आप ऐसे भी रीड कर सकते हो इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ log एक्स इज इक्वल्स टू 1/x। बाय डिफ़ॉल्ट अगर बेस में यहाँ पे कुछ ना लिखा हो तो ई बेस होता है, डेरिवेटिव के फॉर्मूले में ई बेस ही होना चाहिए। अगर कुछ और बेस हो तो ये फॉर्मूला नहीं लगता है। फिर हम क्या करेंगे वो बाद में सीखेंगे इस चीज़ को हम। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर log एक्स है मतलब वो बेस ई है उसका, तो इसके हमारे फॉर्मूले हो गए। अब कुछ फॉर्मूलों में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और मैं ऐड करा रहा हूँ, वो वैसे फॉर्मूले की लिस्ट में नहीं होते, पर आप उनको ऐड कर लेना फॉर्मूले की लिस्ट में। क्या फॉर्मूले हैं, जैसे
हमने फॉर्मूला पढ़ा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का, हमने फॉर्मूला पढ़ा है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। इससे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं जितने भी एक्स की पावर वाले हैं, पर फिर भी हम कुछ और नई चीज़ सीखते हैं। अगर वन अपॉन में एक्स की पावर एन हो, इसका क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव करने के लिए आपको इस x को ऊपर लेके जाना पड़ेगा। कई बार जैसे मान लेते हैं वन अपॉन एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव करना पड़ जाए तो x की पावर 5 ऊपर जाती है, तो x की पावर माइनस एन ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे माइनस एन आगे आ जाएगा, x की पावर माइनस एन माइनस वन, एक पावर कम करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा माइनस एन और x की पावर माइनस एन प्लस वन, माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ से ये आ जाएगा माइनस एन अपॉन एक्स की पावर एन प्लस वन, ये आ गया। अब एक नया फॉर्मूला बन गया ये, ठीक है। आपको इसको डायरेक्ट ऐसे रीड करना बहुत काम आता है, डायरेक्ट काम आता है ये। आपको कैसे रीड करना है इस फॉर्मूले को? डी बाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स की पावर एन, इसका फॉर्मूला होता है माइनस एन अपॉन एक्स की पावर एन प्लस वन। इसको आप नए फॉर्मूले के रूप में याद रखो। आपके काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे आप खुद ही सोच के देखो, इतने सारे स्टेप लगाओगे जब ये आंसर आएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल ये है कि अगर आपको डी बाई डी एक्स करना पड़ जाए वन अपॉन एक्स की पावर 5 का, तो इसका आप डायरेक्ट आंसर याद रखो माइनस 5 अपॉन में एक्स की पावर 6, माइनस 5 अपॉन में एक्स की पावर 6, ये हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, काम आ जाते हैं ये। वैसे बेसिक तो भाई यही है, ठीक है। ऐसे भी आपको यूज़ करना चाहिए इसको, ये नया फॉर्मूला आप इसको भी याद रख सकते हो, ठीक है। ये अपने फॉर्मूले की लिस्ट में एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला और ऐड कर लेना। अब ऐसे ही एक नया फॉर्मूला और आता है जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, पावर वाले उसी फॉर्मूले से हो जाता है। वैसे अगर आपको डेरिवेटिव करना पड़ जाए रूट एक्स का, बहुत यूज़फुल फॉर्मूला है। अगर आपको डेरिवेटिव करना पड़ जाए रूट एक्स का, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव वैसे तो हम ये एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से हम कर सकते हैं। एक्स की पावर 1/2, 1/2 आगे आएगा, एक्स की पावर 1/2 माइनस वन, दैट इज़ 1/2, एक्स की पावर माइनस 1/2, दैट इज़ 1/2 एक्स की पावर 1/2, या फिर इसको हम कह सकते हैं 1/2 रूट एक्स। आपको इतने सारे स्टेप करने पड़ रहे हैं, बेटर है कुछ फॉर्मूले तो फालतू याद करने पड़ जाएंगे पर ये काम बहुत ज़्यादा आता है। रूट एक्स का फॉर्मूला बहुत यूज़फुल है, बहुत क्वेश्चंस में होता है यूज़ ये, तो इसको आप डायरेक्ट याद कर लोगे तो बेटर रहेगा। 1/2 रूट एक्स, इसको भी अपने फॉर्मूले की लिस्ट में दो फॉर्मूले और ऐड कर लेना, तो इनको हम डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। आने भी चाहिए, इतना हर चीज़ से नहीं, क्यों आया मैंने वो रीज़न तो बता ही दिया है। तो ये फॉर्मूला आपको एक फॉर्मूला और, तो ये दो फॉर्मूले आपको अपने फॉर्मूले की लिस्ट में और ऐड कर लेने चाहिए। हो इसी से रहे हैं ये दोनों के दोनों, ये बेस फॉर्मूला तो इसी से हो रहा है। किसी की पावर हो तो ऐसे ही होना है ये, ठीक है भाई। तो दो फॉर्मूले और फॉर्मूले की लिस्ट में बढ़ा देना, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है रूल्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन के रूल, ये भी हमने 11th क्लास में पढ़ा है वैसे तो रूल्स में क्या आता है, 3 रूल होते हैं, समझ गए होगे कौन कौन से रूल है। तो पहला हमारे पास होता है प्रोडक्ट रूल। अगर एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूँ मैं, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ प्रोडक्ट रूल का, डी बाई डी एक्स ऑफ पी मल्टीप्लाई क्यू। कोई दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, उन पे मैं उनका डेरिवेटिव करना है, तो क्या होता है, एक फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ क्यू प्लस फिर दूसरा एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ पी, ये हो जाएगा प्रोडक्ट रूल। अब 3 का भी याद रखना चाहिए आपको, ये सारी चीज़ें 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, पर फिर भी एक बार हम रिवाइज करने के उससे पढ़ रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। अगर पी क्यू आर हो तो क्या होता है, बस आप ये बात ध्यान रखो, 2 मल्टीप्लाई में हो चाहे 3 मल्टीप्लाई में हो चाहे 4 मल्टीप्लाई में हो, कितने भी मल्टीप्लाई में हो, एक स्टेप में एक का डेरिवेटिव होता है। सिर्फ इन पी क्यू आर में से किसी एक का डेरिवेटिव कर दो और बाकी दो को एज इट इज रखो। जैसे पी और क्यू को तो एज इट इज रखा है, आर का हमने डेरिवेटिव कर दिया डी बाई डी एक्स ऑफ आर, दो एज इट इज रहेंगे, एक का डेरिवेटिव होगा, प्लस फिर पी और आर एज इट इज, जो डी बाई डी एक्स से बाहर है मतलब एज इट इज, उनको चेंज नहीं करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ क्यू हो जाएगा, प्लस क्यू आर एज इट इज
डी बाई डी एक्स ऑफ पी, ये हो जाएगा इसके अंदर पी क्यू डी बाई डी एक्स ऑफ आर, पी आर डी बाई डी एक्स ऑफ क्यू, क्यू आर डी बाई डी एक्स ऑफ पी, ये हो जाएगा ऐसे प्रोडक्ट रूल हमारा 3 का। ऐसे 4 का हो चाहे 5 का भी हो हम अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल से है कि हेल्प से हम एक प्रोडक्ट रूल देख लेते हैं। डी बाई डी एक्स जैसे वाई दे रखा हो आपको, एक्स स्क्वेयर साइन इनवर्स एक्स, ये आ जाए भाई। ठीक है, फॉर्मूले मुझे याद है, आप एक बार टैली कर लेना। तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा यहाँ से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर साइन इनवर्स एक्स। तो क्या होगा, एक्स स्क्वेयर एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। डेरिवेटिव का प्रोसेस हटने के बाद एक एलजेब्रा टाइप हो जाता है सारा मामला कैलकुलेशन का। तो एलजेब्रा में ब्रैकेट्स वगैरह की बड़ी इंपॉर्टेंस रहती है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब डेरिवेटिव होने के बाद प्रॉपर ब्रैकेट लगाओ। तो ये आएगा एक्स स्क्वेयर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, फॉर्मूलों की लिस्ट में जाके देखोगे तो। ऐसे ही ये साइन इनवर्स एक्स एज इट इज है, और एक्स स्क्वेयर का, सॉरी ये मैंने डायरेक्ट गलती से 2x लिख दिया भाई। ठीक है, फिलहाल तो एक्स स्क्वेयर ही आएगा, मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया, ध्यान नहीं किया। तो 2x आ जाएगा भाई। ठीक है, ये ठीक कर लेना। अब ब्रैकेट लगाना जरूरी था यहाँ पे, अब इसको थोड़ा सा ढंग से लिखो। ये तो आ जाएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। पहले लिख ले तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, साइन इनवर्स एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन है। काफ़ी सारे क्वेश्चन पूरे चैप्टर में हम करते रहेंगे, आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। 11th क्लास में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए भी हैं इससे। नेक्स्ट रूल जो आ जाता है ऐसे ही होता क्वेश्चन रूल। नेक्स्ट रूल इज क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल में क्या होता है, हमें डी बाई डी एक्स करना है पी बाई क्यू का। तो रूल कहता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर लो, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। पहले डेरिवेटिव न्यूमरेटर का होता है, ये बात ध्यान रखना। डी बाई डी एक्स ऑफ पी, जिसके साथ डी बाई डी एक्स उसका डेरिवेटिव करना, जो जिसके साथ डी बाई डी एक्स नहीं है वो एज इट इज रहेगा, माइनस फिर पी एज इट इज। क्योंकि इस बार माइनस है तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कौन सा पहले आएगा। तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव हमेशा पहले आता है। तो इसका हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे भाई इसको भी। क्वेश्चन तो कितने ही कर लो, एक एग्जाम्पल से आप रूल तो कम से कम समझ ही सकते हो। ई की पावर एक्स अपॉन 10x। तो हम डेरिवेटिव करते हैं, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो लेफ्ट में तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि डी बाई डी एक्स इस पर अप्लाई होगा, बताया था मैंने। यहाँ आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स अपॉन 10x। तो यहाँ से हो जाएगा, ये वाला रूल लगेगा, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट इज 10 स्क्वायर एक्स, फिर 10x एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, ये आ जाएगा। यहाँ से आप देखोगे ये आ जाएगा यहाँ से 10x, और ब्रैकेट अच्छे से लगाओ, ऐसा ना लगे कि जब आप इसको लिखो 10x इंटू ई की पावर एक्स तो ये ना लगे x के साथ मल्टीप्लाई में हो रहा है ये, तो इसलिए ब्रैकेट लगानी चाहिए अच्छे से। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा लिया, माइनस ई की पावर एक्स 10x का होता है सीकेंड स्क्वेयर एक्स, और नीचे है 10 स्क्वेयर एक्स। दोनों से ई की पावर एक्स देखो कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकालो, अंदर रह जाएगा यहाँ से 10x माइनस सीकेंड स्क्वेयर एक्स अपॉन 10 स्क्वेयर एक्स। अब जितनी जरूरत हो उतना सिंप्लीफिकेशन हम ट्रिग्नोमेट्री का कर सकते हैं, नहीं अदरवाइज यहाँ छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन रूल। सिंपल सिंपल से रूल है दोनों के दोनों। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है वो होता है चेन रूल। चेन रूल का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, ये इंपॉर्टेंट है।
ये इंपॉर्टेंट है। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं असल में? जैसे हमारे पास जो हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, वही चीज़ है कंपोजिट फंक्शन। जैसे हमारे पास एक साइन एक्स है, एक एक्स स्क्वायर है, इन दोनों को अगर मैं कंबाइंड करूँगा तो हमारे पास एक फंक्शन क्रिएट होंगे। एक तो हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, मतलब ये एफ है, ये जी है, तो एफ ओ जी और जी एफ फाइंड करते हैं। और एक दूसरा कंपोजिट फंक्शन तैयार होगा साइन एक्स का स्क्वायर। आप एफ ओ जी और जी एफ फाइंड करोगे तो ये आपके फंक्शन बनेंगे। ठीक है, तो हमें इनका डेरिवेटिव करना है। आप सिंपल भाषा में ये कह सकते हो, जितने हमने डेरिवेटिव के फॉर्मूले पढ़े हैं वो सारे के सारे हमारे क्या है, सिंपल फंक्शंस हैं। जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं सारे फंक्शन हमने कवर कर लिए हैं। अब उसके अलावा फंक्शन में जो भी कुछ थोड़ा बहुत एक्स की जगह कुछ और फंक्शन रिप्लेस कर दे, अगर एक्स की जगह कोई और फंक्शन रिप्लेस कर दे, जी एक्स को रिप्लेस कर दे, ठीक है, तो सारे के सारे क्या होते हैं, कंपोजिट फंक्शंस हो जाते हैं। ऐसे केस में चेन रूल लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे e रेज टू पावर x है, पर उसको मैं e की पावर साइन x कर दूं। बस कुछ मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे log x है, इसको मैं log कोट x कर दूं। अंडर द रूट x है, इसको मैं अलग से एक फंक्शन मान के चल रहा हूँ क्योंकि इसका हमने डेरिवेटिव पढ़ लिया है। इसको मैं अंडर द रूट सीकेंट x कर दूं। 1/x की पावर 7 है, तो इसको मैं कर दूं 1/sin की पावर 7x। ऐसे जो हमने जितने भी हमने, ये तो सारे आप देख रहे हो, ये तो हमारे क्या है, मेन फंक्शंस है। ठीक है, सिंपल फंक्शंस है। ये सारे के सारे क्या, कंपोजिट, क्योंकि इन सब में मैंने क्या किया है, एक्स की जगह कुछ और रिप्लेस कर दिया, कोई और फंक्शन रिप्लेस कर दिया एक्स की जगह, इसलिए क्या हो गए, कंपोजिट फंक्शंस होंगे ये। ठीक है, तो मैं टू द पॉइंट बात बता रहा हूँ क्या चीज़ है इसके अंदर, हमें इनका डेरिवेटिव करना है, तो ऐसे में चेन रूल काम करता है। तो 11th क्लास में भी चेन रूल हमने पढ़ा है, पर वहाँ थोड़ा सा कम था, कम अभी भी, यहाँ भी कोई ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी अगर ये समझ में नहीं आता तो चैप्टर में आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम। तो y इजिकल्स टू मान लेते हैं हम, इसी को लेके चलते हैं साइन एक्स स्क्वायर, ये कंपोजिट फंक्शन है एक। ठीक है, कंपोजिशन कैसे है, अब मैं उसको एक बार देख लेता हूँ कि कंपोजिशन चल कैसे रहा है। पहले एक फाइन साइन फंक्शन है, ठीक है, पहला क्या है, साइन, अंदर जो मर्जी हो, फिलहाल मेन क्या है, साइन फंक्शन है, अंदर बॉक्स है। ठीक है, और उस बॉक्स के अंदर जो अगला फंक्शन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो दो फंक्शन का कंपोजिशन है, मैंने पहले ही बता दिया था, साइन बॉक्स और क्या है, एक्स स्क्वायर। अब इसका जब भी आप डेरिवेटिव करते हो तो करना क्या है, बात को समझना, डी बाई डी एक्स और यहाँ से डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको प्रोडक्ट रूल मत समझ लेना सबसे पहली बात तो, ये है भाई इसका डेरिवेटिव करना है। तो इसको मैं बॉक्स में डाल लेता हूँ, ये बॉक्स वाला रूल बड़ा काम करता है यहाँ पे, चेन रूल में बॉक्स वाला रूल काम करता है। ये बॉक्स में डाल लिया, अभी बॉक्स एक वेरिएबल है मान लेते हैं, सपोज करो, लिखना नहीं है पर सपोज करो मान लेते हैं टी है, तो मुझे डेरिवेटिव करना है साइन टी का। ठीक है, या बॉक्स वाले को बेसिक से एक्स ले लो, कंफ्यूजन हो तो इस बॉक्स को मैं क्या ले लेता हूँ, एक्स ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस, और एक्स आएगा, पर एक्स तो बॉक्स है, तो बॉक्स का अंदर क्या है, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव सिर्फ साइन का होता है, इस अंदर वाले का नहीं होता है। साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया, कोस, तो बॉक्स ही आएगा। पर फिर चेन रूल कहाँ गया भाई, चेन रूल यही तो काम करता है कि जो बॉक्स के अंदर था उसका डेरिवेटिव और करो, ये। तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, 2x कोस एक्स स्क्वायर। शुरुआती टाइम में फॉर्मूला का बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना, प्रोसेस सीखने हैं। फॉर्मूले का पेज अपना साइड में रखो और डेरिवेटिव करो, दो टेंशन एक साथ नहीं लेनी है, पहले आपको डेरिवेटिव करना सीखना है, फॉर्मूले तो धीरे धीरे याद हो जाएंगे अपने आप। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसके अंदर, एग्जाम्पल से टॉपिक बेटर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं, हमें y दे रखा है, मान लेते हैं log cos x, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो क्या होगा देखते हैं भाई, डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव क्या, तो ये आ जाएगा, इधर से जैसे इधर डी वाई बाई डी एक्स हो तो इधर डी बाई डी एक्स ऑफ log cos x, ये आ जाएगा। अब log cos x का हमें डेरिवेटिव करना है,
अब हमें log cos x का डेरिवेटिव करना है। तो देखो मेन फंक्शन है पे log के अंदर cos x है तो उसको बॉक्स में डाल लो। प्रोडक्ट टूल और उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। अगर कभी भी log x इंटू कोस एक्स लिखा हो, log x इंटू कोस एक्स, ये एक प्रोडक्ट टूल का क्वेश्चन है। ये क्या है? चेन रूल है, क्योंकि log जो है कोस पे अप्लाई हो रहा है। तो log तो जो भी अंदर वाला फंक्शन उसको बॉक्स में डाल लो, मेन फंक्शन को छोड़ के जो अंदर फंक्शन उसको किस में डाल लो? बॉक्स में डाल लो। बॉक्स हमारे लिए x है, लिखना नहीं है, समझाने के लिए। एक तरह से log x है ये। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो इसका हो जाएगा 1 cos x हो जाएगा, क्योंकि x ये क्या है? cos x है। पर चेन रूल क्या कहता है कि इस बॉक्स का डेरिवेटिव और करो, तो d/dx ऑफ cos x और हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा माइनस साइन एक्स अपॉन cos x, दैट इज माइनस -10x। ये आ जाएगा माइनस -10x। तो आगे बढ़ते हैं। थर्ड एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं भाई। अगर आ जाए ये बेसिक एग्जाम्पल भी अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको चैप्टर में काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलेगा। ई रेज टू पावर मान लेते 10x है यहाँ पे। तो ई रेज टू पावर 10x के अंदर x का काम 10x कर रहा है, क्योंकि एक्चुअल में तो e की पावर x का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से पहली बात तो हम लिखेंगे dy/dx ऑफ dy/dx और इधर से dy/dx ऑफ ई रेज टू पावर 10x को डाला बॉक्स में। अब ये x का काम कर रहा है भाई, एक तरह से x का काम कर रहा है, तो e की पावर x बन गया। ठीक है, उस चीज को x लो जिससे मेन फंक्शन जो हमारे जो सिंपल फंक्शन है वो बन जाए, तो मुझे इसको x लेना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव होगा e की पावर x का, तो e की पावर x ही होता है। फॉर्मूले आपके पास साइड में लिखे होने चाहिए, e की पावर 10x हो जाएगा। बल्कि वीडियो का जो पार्ट आप देख रहे हैं उससे पहले आपको कॉपी में अलग से फॉर्मूले नोट कर लेने चाहिए। आगे आगे चैप्टर चलेगा तो एक पेज पे फॉर्मूले आपको नोट कर लेने चाहिए, कि ताकि जब भी हम क्वेश्चन करें तो फॉर्मूले वाला पेज हमारे सामने रहे। अब चेन रूल क्या कहता है कि जिस चीज को हमने बॉक्स में डाला था, जिस चीज को हमने x लिया था, x की जगह लिया था, उसका डेरिवेटिव और करो, ये चेन रूल है। तो यहाँ से ये आ जाएगा 10x का डेरिवेटिव हो जाएगा सेकंड स्क्वायर x, और इधर से आ जाएगा ई रेज टू पावर 10x, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। जी भाई हमारे पास फॉर्मूले। अभी एक एक्सरसाइज करेंगे आगे हम, उसके अंदर सेम टू सेम यही हमें तीनों रूल की हमें प्रैक्टिस करनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज आ जाती है 5.2। इसके अंदर कोई 12th लेवल का एक भी क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे 11th लेवल के जो क्वेश्चन है उनकी हमें प्रैक्टिस करनी है। तो देख भाई स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास क्या y के इक्वल है, y इज इक्वल टू, तो हम डेरिवेटिव कर देते हैं dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ साइन एक्स स्क्वेयर प्लस 5। ये आ गया भाई d/dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो मेन फंक्शन हमारे पास यहाँ पे साइन है, याद रखो मेन फंक्शन है साइन। ये एक तरह से प्राइमरी फंक्शन, ये क्या है? सेकेंडरी फंक्शन। ठीक है, मेन साइन है, उसके बाद साइन जो है एक्स के प्लस 5 पे अप्लाई हो रहा है, तो ये एक्स का काम करेगा। बॉक्स मतलब एक्स है एक तरह से। असल में वैसे भी जो डेरिवेटिव होता है साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, एक्स का कोई मतलब नहीं है, एक्स एक वेरिएबल है। साइन टी का डेरिवेटिव करूंगा तो कोस टी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो भी हो उसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव असल में कोस होता है, तो साइन बॉक्स, ठीक है ना, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कोस, और बॉक्स में जो भी है। ये बात समझनी है। कई बार कुछ बच्चे चेन रूल को कुछ इस तरीके से मिसरीड कर लेते हैं कि साइन एक्स के प्लस 5 को ऐसे लिखते हैं कोस, और इसका डेरिवेटिव यहाँ पे कर देते हैं 2x। ये गलत होता है भाई, ऐसे नहीं होता। एक बार तो जो भी इनपुट है वो आएगा ही आएगा, फिर चेन रूल क्या कहते हैं मल्टीप्लाई में अलग से करो। तो यहाँ से आ जाएगा कोस एक्स के प्लस 5 आएगा, और चेन रूल क्या कहता है d/dx ऑफ एक्स के प्लस 5। ये आ जाएगा यहाँ पे एक्स के प्लस 5 का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, 2x कोस एक्स के प्लस 5, ये आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट y इज इक्वल टू, तो यहां से dy/dx इज इक्वल टू dy/dx ऑफ
कोस साइन एक्स, ये आ गया अभी बॉक्स में। तो कोस ये एक्स है एक तरह से, कोस एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है ना, जो भी कोस है पर वो साइन एक्स पे अप्लाई हो रहा है, तो कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और एक्स मतलब ये बॉक्स एक तरह से, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स, और चेन रूल कहता है डी बाई जो भी बॉक्स में उसका डेरिवेटिव और कर दो। चेन रूल के अंदर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, पर आपको बेसिक तो कम से कम आने चाहिए। अब साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ साइन एक्स और इनटू में कोस एक्स, ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। अब यहां से ये वाला आप अपने आप ट्राई कर लेना, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है, ये आपको अपने आप करना है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं भाई, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल्स टू, चेन रूल जरूर नहीं है एक ही लेयर का हो, 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर में भी चेन रूल हो सकता है। अब मैं यहाँ से डेरिवेटिव करता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट टेन रूट एक्स, इसका हमें डेरिवेटिव करना है भाई। तो मेन प्राइमरी फंक्शन है पे 10, और ये जो 10 रूट एक्स है ये हमारे लिए सेकेंडरी हो गया एक तरह से, ये एक तरह से बॉक्स हो गया, मतलब एक्स का काम करेगा। अब मैं थोड़े फॉर्मूले आपको याद दिला देता हूँ, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स इंटू 10x, तो ये सारा एक्स है एक तरह से, जो भी ये बॉक्स के अंदर है एक्स का काम करेगा। इस फॉर्मूले से अगर मैं कंपेयर करूं तो सीकेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा सीकेंट, और ये है 10 रूट एक्स इंटू 10 रूट एक्स, जो भी बॉक्स में था एक तरह से सीकेंट एक्स इंटू 10x। पर चेन रूल क्या कहता है कि जो भी बॉक्स में ये बॉक्स में ये चीज थी इसका डेरिवेटिव और करो, डी बाई डी एक्स ऑफ 10 रूट एक्स, ये आ गया भाई। अब ये तो ठीक है जो है, लिख लेते हैं हम। अब डी बाई डी एक्स ऑफ 10 रूट एक्स, अब इसमें फिर वही बॉक्स वाला, जब तक एक्स ना आए तो बॉक्स लेना पड़ता है, ये अभी भी एक्स नहीं है रूट एक्स है, तो हमें इसको बॉक्स में लेना पड़ेगा। फिर वही ये प्राइमरी रूट एक्स सेकेंडरी। अब चेन रूल के हिसाब से पहली बात तो डेरिवेटिव 10 और बॉक्स, 10 का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर, और इनपुट तो जो है वो तो वही रहेगा, पर चेन रूल क्या कहता है कि अब जो रूट एक्स है इसका डेरिवेटिव और करो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो यहां से ये आ जाएगा ऐसे सीकेंट इंटू 10 रूट एक्स इंटू 10 इंटू 10 रूट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वेयर रूट एक्स, और अब इस रूट एक्स का करोगे तो ये आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो फाइनली कह सकते हो 1/2 रूट एक्स सीकेंट 10 रूट एक्स 10 रूट एक्स इंटू सीकेंट स्क्वेयर रूट एक्स, ये इसके अंदर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर, सारा खेल प्रैक्टिस का है। नेक्स्ट अब हम करते हैं, सबसे पहले तो इसके अंदर लगेगा हमारा क्वोशंट टूल। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि क्वोशंट भी लग सकता है, क्वेश्चन के अंदर क्वोशंट प्रोडक्ट चेन सारे रूल भी लग सकते हैं एक साथ ही जरूरत के हिसाब से। तो देखते हैं, सबसे पहले तो मुझे साफ नजर है, तो डिवाइड में तो सबसे पहला स्टेप तो इसके अंदर क्वोशंट टूल लगेगा, डी वाई बाई डी एक्स, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आ जाएगा ऐसे कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है, क्वोशंट टूल लगा रहे हैं, फिर कोस सी एक्स प्लस डी एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ कोस सी एक्स प्लस डी। कुछ नहीं किया मैंने, सीधा क्या लगाया यहाँ पे क्वोशंट टूल लगाया है। अब चेन रूल की जरूरत तो जब पड़ती है जब हम
अंदर से का डेरिवेटिव हमें लेके चलो। अब डेरिवेटिव करेंगे, देखो क्या आएगा ऐसे, cos cx प्लस डी। अब ये चीज देखो भाई, ये डेरिवेटिव अभी आपने पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन जो किया था वही तो चीज है ये। तो यहाँ से साइन, और ये तो बॉक्स का काम करेगा ये, ठीक है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, कोस ए एक्स प्लस बी। अब कुछ स्टेप आप डायरेक्ट लिखने भी सीख लो, फिर इसका डेरिवेटिव और करो। जो चीज आपने बॉक्स में ली है, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव हो जाएगा ए एक्स प्लस बी का ए इंटू वन प्लस जीरो ए आएगा, ठीक है। आपको डायरेक्ट भी पता होना चाहिए, धीरे धीरे इन चीजों को भी सीखो। ये आ जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, ये तो एज इट इज ही है। कोस का हो जाएगा माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और सी एक्स प्लस डी का और करोगे तो ये आएगा सी। नीचे आ जाएगा कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। यहां से ये आ जाएगा ए कोस सी एक्स प्लस डी, कोस ए एक्स प्लस बी, और यहां से माइनस प्लस हो जाएगा प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, और नीचे आ जाएगा कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। इस एक्सरसाइज को जो बच्चा ध्यान से समझेगा उसको पूरा 11th क्लास का रिवाइज हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा सब कुछ, प्रोडक्ट रूल चेन रूल। अब क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको प्रोडक्ट रूल चेन रूल काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। वही तो है ही भैया। तो पहले तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5। इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी कुछ बातें और बता देता हूँ कि अगर आपको कभी डेरिवेटिव करना पड़ जाए साइन स्क्वेयर एक्स का, ठीक है, साइन स्क्वेयर एक्स में सबसे पहले जो प्राइमरी फंक्शन, ऐसे जब पावर वाले केस में प्राइमरी फंक्शन जो होता है याद रखना एक्स की पावर एन होता है, एन मतलब यहाँ पे पावर 2 है। कई बार हम यहाँ प्राइमरी फंक्शन नहीं देख पाते क्या है, तो पावर वाले केस में एक्सपोनेंट हो, जैसे साइन की पावर 2 हो, टेन की पावर 2 हो, लॉग की पावर 5, ऐसे कुछ भी हो, इसके अंदर प्राइमरी फंक्शन क्या होगा, पावर एक्स की पावर 2, ये प्राइमरी फंक्शन है। तो एक्स की पावर 2 का डेरिवेटिव होता है 2x, तो साइन की पावर 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 साइन एक्स, ये हो जाएगा। ये जो साइन है इसको हम x की तरह डील करेंगे, बॉक्स में इस बार साइन x को माना जाएगा। फिर चेन रूल क्या कहता है कि जो चीज बॉक्स में उसका डेरिवेटिव और करो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये आ जाएगा ऐसे 2 साइन एक्स इंटू में कोस एक्स। ये बड़ा बेसिक सा डेरिवेटिव, बहुत ज्यादा यूज होता है साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, आपको याद रखना चाहिए। पावर के केस में जो बेस है वो एक्स का काम करेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखते हैं इसके अंदर, सबसे पहले तो इसके अंदर देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले तो आप ये देख रहे हो कहीं प्रोडक्ट रूल तो नहीं लग रहा है, प्रोडक्ट रूल सबसे पहले लगता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक फंक्शन और दूसरा फंक्शन, ये तो जब इनका अंदर से अंदर डेरिवेटिव करेंगे तब देखेंगे। तो पहले तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा सबसे पहले तो यहां से आ जाएगा कोस एक्स की पावर 5 मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5, ये है भाई, प्लस साइन स्क्वेयर एक्स की पावर 5 डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स की पावर 5, ये हो जाएगा। सिंपली मैंने अभी तक डेरिवेटिव कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रोडक्ट रूल लगाया है। अब प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद अब डेरिवेटिव की जरूरत भी पड़ेगी। कितना है ये, कोस एक्स की पावर 5, तो एज इट इज ही है, इसमें तो कुछ नहीं करना। मल्टीप्लाई इसका देखो, अब सबसे पहले किसी की पावर, ये एक्स की पावर 5 तो साइन के अंदर है, पहले तो मुझे साइन स्क्वेयर का डेरिवेटिव करना है। साइन स्क्वेयर का डेरिवेटिव ऐसे होगा जैसे मैंने बताया यहाँ पे, साइन का डेरिवेटिव होगा 2 साइन
और x की जगह तो x की पावर 5 है, ठीक है भाई, ये आ जाएगा, ठीक है। 2 sin, ये एक तरह से इसको तुम, ये जो, मैं एक बार उसको और क्लियर कर देता हूं। असल में ये जो पार्ट है, ये इसका, ये असल में है क्या, इसको हम रीड करते हैं। इसको आप इस तरीके से रीड कर सकते हो, ये असल में साइन एक्स की पावर 5 का ऐसे स्क्वायर है, ये चीज है ये। तो ये जो बेस है ये एक्स का काम करता है एक तरह से, तो इसको अगर मैं एक्स की तरह डील करूं तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, पर जो चीज एक्स की जगह ली उसका डेरिवेटिव और करो। अब मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं यहाँ पे, मतलब मुझे डेरिवेटिव करना है यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 5, ये मुझे करना है, ठीक है। अब मैं पहले इसी का कर लेता हूँ, दूसरे वाले पार्ट का बाद में करेंगे, मतलब साथ में करेंगे वैसे, पर एक बार मैं पहले इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। तो यहाँ से ये आ जाएगा कोस एक्स की पावर 5, और 2 को भी चलो बाहर लिख लो यहाँ पे, और ये क्या है, साइन एक्स की पावर 5। अब जो साइन एक्स की पावर 5 है, सॉरी एक मुझसे गलती हो रखी है भाई थोड़ी सी, सॉरी, ये एक्स की पावर 3 है, ये बड़ी गलतियाँ होती हैं। और यहाँ भी क्या है, ये एक्स की पावर 3 है। चलो कोई नहीं, आप लोगों ने पहले ही ध्यान दे लिया होगा, सोच भी रहे होगे सर क्या लेके चल रहे हैं, पर चलो यहाँ हो गए। अब ये क्या था, एक्स की पावर 5 था यहाँ तो, चलो भाई। अब साइन एक्स की पावर 5 का डेरिवेटिव करना, फिर वही, फिर कंपोजिट फंक्शन है, ये इस बार क्या आ जाएगा बॉक्स में, पर इसको हम एक ही स्टेप में कर देते हैं। साइन का क्या हो जाएगा, कोस एक्स की पावर 5, पर एक्स की पावर 5 का और करना पड़ेगा अलग से, ये हो जाएगा 5x की पावर 4। अब प्लस में ये क्या था हमारा भाई, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 कोस एक्स की पावर 3, कोस एक्स की पावर 3 का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स की पावर 3, और इस एक्स की पावर 3 का और करते हैं, कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर। तो यहाँ से अब जब थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा माइनस, माइनस है ना, -3 साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 मल्टीप्लाई में साइन एक्स की पावर 3, ये आ जाएगा। अब ये अपने अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना, 5 बाहर आ जाएगा, 10 हो जाएगा। आप इसको अपनी तरफ से कर लेना सिंप्लीफाई, ढंग से आपको एक बार अपने आप करके जरूर देखना है, काफ़ी कुछ सीखोगे इन क्वेश्चन से आप। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। एक बात की फिर ध्यान रखना, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, याद रखो। अब रूट साइन एक्स के अंदर बॉक्स में क्या चीज आएगी, रूट साइन एक्स में साइन जो है वो बॉक्स में, क्योंकि रूट का मतलब ही पावर ही होती है, तो पावर को पहले कंसिडर किया जाता है। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, रूट साइन एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट साइन एक्स। जो छोटी छोटी बात बता रहा हूँ इनको भी नोट करना, पर इस साइन एक्स का डेरिवेटिव और करेंगे हम, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, क्योंकि बॉक्स में साइन एक्स है, तो ये इक्वल आ जाएगा ऐसे, साइन का कोस हो जाएगा कोस 2√रूट साइन एक्स, ये आ जाएगा। तो ऐसे हम देखते हैं भाई, y लेके चले, इसका डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी एक्स 2, मैं कर ही देता हूँ, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट कोट एक्स स्क्वेयर, सॉरी कोट एक्स स्क्वेयर। फिलहाल मैंने इसको बॉक्स मान के x मान के, एक तरह से इसको मैंने x मान के रूट x का डेरिवेटिव कर दिया भाई यहाँ पे। अब चेन रूल क्या कहता है, चेन रूल कहता है कि इस कोट एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव और करो, जिसको बॉक्स में लिया है, 2 से 2 तो काट लेते हैं, 1/√रूट कोट एक्स स्क्वेयर। अब इस कोट का करते हैं, ये तो बॉक्स में जाएगा इस बार, तो कोट का होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। अब चेन रूल क्या कहते हैं, इस एक्स स्क्वेयर का और करेंगे, कितना आएगा 2x। तो फाइनली आंसर आ जाएगा हमारा -2x कोसिकेंट स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। किसी क्वेश्चन का आंसर मैच ना हो रहा हो तो उसके अंदर सिंप्लीफिकेशन कर रखी होगी, कोई जरूरी नहीं सिंप्लीफिकेशन करे, ये एक्सरसाइज सीखने की है। और डेरिवेटिव एक बार आ गया तो आ गया,
ये चीज़ है डेरिवेटिव की। तो ऐसा नहीं होता कि आधा आया जी आधा नहीं आया, आधा नहीं आ रहा इसका मतलब आपको आ ही नहीं रहा। फिर जब आ जाता है, जब तो एक कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ते और एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है ये, तो बढ़िया सीखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 भाई, ये तो बड़ी आराम से आप लोग कर दोगे इसको, सिंपल सा ही है क्वेश्चन नंबर 8। तो भाई आज की क्लास में इतना ही करते हैं हम। तो बढ़िया से इन क्वेश्चन से आप सीखने की कोशिश करना, और जैसे आपने बड़े बड़े डेरिवेटिव देखे हैं यहाँ पे, ऐसे बहुत बड़े बड़े डेरिवेटिव हमें आगे करने नहीं है बहुत ज़्यादा, पर ये अगर आप लोगों को अच्छे समझ में आ गए तो आप कर पाओगे जो भी हमें करना आगे। असल में सिंपली हमें करना क्या है, आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना है चेन रूल के अंदर। जैसे मैं कुछ छोटे छोटे डेरिवेटिव लिख रहा हूँ कुछ, उसको आप उस पर आप जरूर ध्यान देंगे। ई की पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा ई की पावर साइन एक्स, और साइन एक्स का हो जाएगा कोस एक्स। ठीक है, साइन स्क्वेयर एक्स का डेरिवेटिव मैंने बताया था 2 साइन एक्स, साइन स्क्वेयर का करेंगे इनटू में क्या आएगा कोस एक्स। ऐसे ही कोस स्क्वेयर एक्स का डेरिवेटिव, इसका होगा 2 कोस एक्स इनटू में माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये कोस है, ये एक्स का काम कर रहा है, यहाँ साइन है एक्स का काम कर रहा है, यहाँ भी साइन है वो एक्स का काम कर रहा है। ऐसे ही log कोस एक्स, इसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन कोस एक्स और इनटू में माइनस साइन एक्स। ऐसे ही log टेन एक्स, इसका डेरिवेटिव होगा 1 बाय टेन एक्स इंटू में टेन एक्स का करोगे तो सीकेंड्स की। ये चीज़ें आपको डायरेक्ट आनी चाहिए, छोटे छोटे डेरिवेटिव्स हैं ये। तो और मैं लेके चलूँ टेन स्क्वेयर एक्स का डेरिवेटिव, तो टेन स्क्वेयर का तो होता है 2x, पर चेन रूल इस बेस पे भी लगेगी, तो फिर 10x का हो जाएगा सीकेंड स्क्वेयर एक्स। अब मैं बात करता हूँ log 10x/2 का। ये 3 लेयर का हो गया, पहले log फिर 10 फिर x/2, जब तक x ना आ जाए, लास्ट में x/2 है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका हो जाएगा 1 अपॉन 10x/2, पहले इसको बॉक्स मानना। अब इस 10 का करेंगे, 10 का हो जाएगा सीकेंड स्क्वेयर x/2। अब इस x/2 का करेंगे, उसका हो जाएगा 1/2। बाद में जो भी सिंप्लीफिकेशन होना है वो तो होना ही है। तो जो मैंने साइड में डेरिवेटिव लिखे हैं इन पे आप थोड़ा ध्यान देंगे, जो बातें पढ़ाई गई है। आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, सारी आज की क्लास भी सारा हमारा टिका हुआ है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स वगैरह कर लेना, तो सारा आपका ये क्लियर हो जाएगा। एक ही हमारी एक्सरसाइज 5.2 है, तो आपको एक्सरसाइज 5.3 को छोड़ के 4 वो भी कर लेनी है, उसके फॉर्मूले में बता चुका हूँ मैं। एक्सरसाइज 5.4 भी आपको करनी है, ये भी कंप्लीट कर लेना। तो एक्सरसाइज 5.2 5.4 विद एग्जांपल कंप्लीट कर लेना। जब तक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होगी, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, क्वेश्चन टूल, जब तक आगे नहीं पढ़ पाएंगे हम। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम अगले टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।